इंतजार कर रहे ऑस्ट्रेलिया में बेटा रे। बोली मैंने तो शॉपिंग करनी, ईद पर उनकी शादी थी। कराची वालों के नसीब में क्या बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जल के मरना या गुल प्लाजा की इस इमारत के अंदर जल के मरना लिखा हुआ है? क्या उनके बच्चों के नसीब में ये गटर के जहरीले तेजाब वाले पानी के अंदर डूब के मरना लिखा हुआ है? क्या हमारे आपके और हमारे बच्चों के नसीब में जो जंपर है या हैवी ट्रैफिक है उसके टायरों और सड़क के दरमियान जो है वो पिचक के मरना लिखा हुआ है? हमारा खून छीनते हुए मारा जाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है? ट्रैफिक के हादसे में हमारा मारा जाना लिखा हुआ है? तो ये शहर जिसने हर एक को इतनी इज्जत दी, हर एक को इतना प्यार दिया, हर एक को छत दी, हर एक को रिस्क और रोजी का कोई ना कोई वसीला और जरिया दिया, इस शहर का कोई तो माली वारिस हो। अभी तक पता ही नहीं बेचारी कहाँ गई। उनके मंगेतर इंतजार कर रहे ऑस्ट्रेलिया में बेटा रे। बोली मैंने तो शॉपिंग करनी, ईद पर उनकी शादी थी। ये ऑस्ट्रेलिया वालों को बताओ, मेरी बहन के जनाजे के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो जल के राख हो गई। हुकूमत पाकिस्तान आई नहीं बचाने के लिए, पानी बंद कर दिया यजीदों ने, पानी तक नहीं दिया इधर। ऐसे हम हुकूमत है यहाँ की, यजीद से भी ज्यादा यजीद बन गए। मेरी जवान बहनें 3 दिन से हो गए, आज दूसरा दिन लग गया, नहीं पता कहाँ गई है। ये शहर की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि ये यतीमों की तरह, लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। चाहे वो गटरों में गिरने का बच्चों के मामला हो, चाहे वो डंपरों के टायरों के नीचे मसल के मारे जाने का मसला हो हमारे इस शहर के लोगों का, और चाहे इस तरह जल के मरने का या मोबाइल छीनते हुए मारा जाने का। तो मैं बदामी साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बददुआ है, इस शहर ने हम जैसे लोगों को शेल्टर दिया, रिज्क दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इस शहर से इतनी यादें इस गुल प्लाजा से, और अगर इस जैसी बिल्डिंग का जो कि शहर के वस्त में और दिल में वाक़ है, जहाँ से 1 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है और 2 किलोमीटर दूर आपका चीफ मिनिस्टर हाउस है, वहाँ अगर आपकी मशीनरी नहीं चल रही, वहाँ अगर आपकी सीढ़ियाँ टूट रही हैं, वहाँ अगर आपके पास डीजल नहीं है, वहाँ का अगर जनरेटर काम नहीं कर रहा, या अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी और महज़ब मुल्क में ये हुआ होता तो नीचे से ऊपर तक के सारे लोग मुस्ताफी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि आप भेड़ बकरियाँ रेवड़ हैं सारे, खैर है कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, उसके बाद फिर इन लोगों को वोट देंगे, फिर ये लोग हुक्मरान होंगे। तो ये अल्लाह करे कि हमारे अपने लोगों को भी हिदायत आ जाए, और दुआ है कि परवरदिगार इन हुक्मरानों को भी हिदायत दे। आपको क्यों लगता है कि उन्हें दिलासा देने की जरूरत है? उखाड़ क्या लेंगे आप उनका कि अगर वो नहीं दिलासा देंगे? आप तक क्या बिगाड़ा आपने इन लोगों का? सानेहात के बाद सानेहात होते रहे, जिसने नहीं दिलासा दिया, जिसने नहीं पूछा, जिसने कोई इंतजाम नहीं किया, लोग हमने बिगाड़ा किया उस आदमी का। तो उनको लगता है कि ये सारे रेवड़े भेड़ बकरी है, जो जी चाहेगा अगले 2 दिन के बाद फिर आप वही जीवे आवे जावे के नारे लगा रहे होंगे। तो बात यह कि उनको जरूरत क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने आलीशान महल्लात से, अपने नर्म गुदास सोफों और बिस्तरों से निकल के यहाँ आपके दरमियान जो है ना वो धूप में धुएं में आके खड़े हो, और यहाँ उनको अब ये जरूरत महसूस नहीं होती है झूठा दिलासा ही दे दो किसी को, इसलिए कि उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। वही लोग हैं जिनको पता है कि हम सिंध में काबिज है, कुछ को पता है कि हम पंजाब में काबिज देंगे, कुछ को पता है यार KPK में हमें कोई नहीं हिला सकता। सारे बस अपने तौर पर बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बनाते रहेंगे। सर 15 साल इस शहर कराची के हर महकमे का करप्शन का बदउनवानी का धंधा हमने एक्सपोज किया है। अभी चंद दिन पहले ये KMC की जो शानदार इमारत के अंदर जो मौजूद लोग हैं, यानी इस मुल्क के अंदर इदारों या अफसरी का मतलब पता क्या है? वो गलत काम को रोकना नहीं, गलत काम को करवाना और उसके नतीजे में अपनी मंथली और हफ्ता वसूल करना। तो इस शहर का कौन सा इदारा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स तक को हमने बेनकाब किया। अभी कल यहाँ जो KMC के जो साहिबान जो ये बाजार लगवाते हैं और ये जो तजावुजात के हवाले से, उनको हर आदमी यहाँ पे नाग बन के बैठा हुआ है, डसने की उम्मीद में कि यार जैसे ही कोई ऐसा मेरे सामने 2 नंबरी का मामला आए तो उसको ठीक करने की बजाय हफ्ता और मंथली इसके साथ 15 साल इस शहर के इदारों में, इस शहर की सड़कों पे हमने आपको बताया, और ये नतीजा है उसका कि जिस तरह के जानवर, जिस तरह के भेड़िए और दरिंदे बैठे हुए हमारे इन इदारों के अंदर, कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसको आप कह सकें यार दायरादारी से, कोई एक ऐसा अफसर नहीं है कि जिसमें फख्र कर सके कि यार ये आदमी ठीक से काम कर रहा है। तो इन इदारों के होते हुए, इन अफसरान के होते हुए और इन हुक्मरानों के होते हुए ये सानेहा आखिरी सानेहा नहीं था। सानेहात होते रहेंगे, आप और हम इकट्ठे होंगे, गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, सवाल करेंगे और फिर अगले साले का इंतजार करना शुरू कर देंगे।